हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवी वाला यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सेकेंड ईयर बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी सभी सेकेंड ईयर में जो फाउंडेशन कोर्स है जिसमें एक पेपर दिया हुआ है विमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण, उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो ये सेकेंड ईयर के लगभग सभी डिग्रियों में ये पेपर आता है, तो इसका सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो एक बार, ये दिया हुआ है। इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो 50 रहेंगे, यानी टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर का 1 और 17 नंबर पास होने के लिए। पूरा का पूरा MCQ बेस्ड पेपर रहेगा ये। MCQ 50 MCQ आएंगे, उसमें से आपको 17 तो किसी भी तरह सही करने पड़ेंगे पास होने के लिए। ठीक है, टोटल यहाँ पर 5 यूनिट्स दी हुई है। थोड़ा सा लेंदी सिलेबस है इसका, बड़ा सिलेबस है, इसलिए पूरा एक बार डिस्कस करवा देता हूँ। सबसे पहले यूनिट में यहाँ पर दिया है हिस्ट्री ऑफ विमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, एंशंट पीरियड, मिडाइवल एंड मॉडर्न पीरियड। और सेकंड पॉइंट दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, इसमें आगे जो सिलेबस दिया हुआ है ये है यहाँ पर मीनिंग, फॉर्म्स एंड नीड एंड इम्पोर्टेंस। थर्ड पॉइंट दिया है यहाँ पर डायमेंशंस ऑफ विमेन एम्पावरमेंट, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल। ठीक है, सेकेंड यूनिट यहाँ पर दी हुई है जिसमें दिया है विमेन एम्पावरमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड लॉ, विमेन एम्पावरमेंट, पॉलिसी एंड स्कीम्स, सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल बोथ। और थर्ड यूनिट आ गई है, थर्ड यूनिट है यहाँ पर, ये रही थर्ड यूनिट, जिसमें दिया है विमेन एम्पावरमेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस, सपोर्टिंग एजेंसीज, NGOs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। थर्ड पॉइंट में दिया है यहाँ पर पावरफुल विमेन लीडरशिप ऑफ इंडिया लाइक अहिल्याबाई होलकर, रानी दुर्गावती, सावित्रीबाई फुले, मैरी कॉम, सिंधुताई सतपाल, तेसी थॉमस, इंदिरा नूई, गौरा देवी एट्सेट्रा। थर्ड यूनिट। फोर्थ यूनिट यहाँ पर दी हुई है फाइनेंशियल अवेयरनेस अमंग विमेन, जिसमें दिया है बजट, उसमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ बजट ऑब्जेक्टिव्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गोल्स, एक्शन प्लान फॉर अचीविंग गोल्स। सेकंड यहाँ पर दिया है फॉर्मूला फैमिली बजट, अ रियलिस्टिक बजट। सेकंड यहाँ पर दिया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सेल्फ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, ऑफ कंट्रोल एंड ओवर एक्सपेंडिचर। और थर्ड पॉइंट जो लास्ट है यहाँ पर इनडेबिटनेस और सेविंग प्रायोरिटीज़ दिया हुआ है, यानी ये पूरा सिलेबस है इंग्लिश में। ठीक है, एक बार आप पूरा सिलेबस देख लो। अब हिंदी में इसी सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे 50, 1 नंबर का 1। महिला सशक्तिकरण हिंदी में सब पेपर को बोला जाता है, और ये आधार पाठ्यक्रम यानी फाउंडेशन कोर्स है। पहले यूनिट यहाँ पर दी हुई है भारत में महिला सशक्तिकरण का इतिहास। फर्स्ट यूनिट यहाँ पर दी हुई है भारत में महिला सशक्तिकरण का इतिहास, प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल, महिला सशक्तिकरण की अवधारणा, महिला सशक्तिकरण के आयाम। दूसरे यूनिट में यहाँ पर दिया हुआ है महिला सशक्तिकरण के संवैधानिक प्रावधान और कानून, इसमें केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर जो भी प्रयास हुए हैं मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में। थर्ड यूनिट यहाँ पर दिया हुआ है महिला सशक्तिकरण के मुद्दे और चुनौतियाँ, सहायक अभिकरण जिसमें NGO है, स्व सहायता समूह है, पंचायती राज है, और भारत की कुछ प्रमुख शक्तिशाली महिलाओं के बारे में बताया गया है, जिसमें रानी अहिल्याबाई, दुर्गावती, सावित्रीबाई फुले, मैरी कॉम, सिंधुताई सतपाल, टेसी थॉमस, इंदिरा नूई और गौरा देवी। और लास्ट यूनिट फोर्थ में दिया है यहाँ पर महिलाओं में वित्तीय जागरूकता, जिसमें बजट दिया है, बजट का उद्देश्य, लक्ष्यों की स्थापना और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य योजना, पारिवारिक बजट का निर्माण, फिर स्वयं पर होने वाले व्यय की पहचान, ऋणग्रस्तता एवं बजट की प्राथमिकताएं। तो ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है, एक बार इसको ऊपर से आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। MCQ बेस्ड आपको पढ़ना है। ये रहा इंग्लिश में सिलेबस, 4 यूनिट इंग्लिश में है, 4 यूनिट हिंदी में दी हुई है। ये हिंदी का सिलेबस स्टार्ट हो गया यहाँ से।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।